रफली मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर कोई अराउंड 30 मिलियन घर हैं। 3 करोड़ के करीब पाकिस्तान के अंदर घर है। 3.5 लाख के करीब फैक्ट्रीज़ हैं। ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं और पाकिस्तान की माशियत तो वैसे ही काफ़ी हद तक ज़राअत पे चलती है। एग्रीकल्चर का सेक्टर भी पाकिस्तान का अच्छा खासा है। अब इन सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको टोटल 31,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपके पास 41,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी आपके पास 10,500 मेगावाट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। फिर क्या ऐसी बात है कि आपको 3 से 4 घंटे ऑन एवरेज लोड शेडिंग करनी पड़ती है? तो उसकी दो वजूहात हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आपके लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा लोड शेडिंग का, इनफैक्ट आप इससे गुजरे होंगे। हम आपको बताएंगे कि लोड शेडिंग होती क्यों है, किसी गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है लोड शेडिंग करने की, इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं। सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है 50 मेगावाट, बट आगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है 60 मेगावाट। तो पूरा सिस्टम तो आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर आपने ये देखना है कि कहाँ से मैंने 10 मेगावाट कट करना है ताकि 50 मेगावाट आगे पहुंच सके, जितनी जनरेशन हुई थी वो आगे सप्लाई पहुंच सके। तो 10 मेगावाट कहीं ना कहीं से आपको कट करना होगा। वो जो जिस एरिया की लाइट आप बंद करेंगे, जो 10 मेगावाट आप कम करेंगे, उसको कहते हैं लोड शेडिंग। यानी आप लोड को शेड कर देंगे, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को आप कट कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं लोड शेडिंग। हम आपको बताएंगे कि लोड शेडिंग में एक्चुअली करनी क्यों पड़ती है, क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ता है कि लोड शेडिंग करनी पड़े। हम कोई केस स्टडी करेंगे, हम देखते हैं कि हम किस कंट्री को डिस्कस करें। हम किसी एक कंट्री को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे पावर जनरेशन की क्या कैपेसिटी है, डिमांड कितनी है, एवरेज लोड शेडिंग कितनी होती है और क्यों होती है। हम करते हैं जी सब कॉन्टिनेंट के किसी कंट्री का, हम पाकिस्तान का केस स्टडी करते हैं। 1947 में ईजाद होने वाला ये मुल्क आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। 1947 में 3.5 करोड़ की आबादी के साथ इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड थी वो 60 मेगावाट थी। आज इसकी आबादी 24.5 करोड़ है और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो 31,000 मेगावाट है। इंटरेस्टिंगली इसकी जो टोटल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 41,500 मेगावाट है। टोटल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 41,500 मेगावाट है। टोटल सप्लाई, टोटल जो डिमांड है वो 31,000 है। तो आपके पास एक्स्ट्रा बिजली कितनी आ गई? 10,500 मेगावाट। फिर भी लोड शेडिंग करनी पड़ती है। इस कंट्री में ऑन एवरेज 3 से 4 घंटे गर्मियों के अंदर लोड शेडिंग होती है। इस चीज़ के बावजूद कि आपके पास 10,500 मेगावाट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो क्या बचा है? क्या ऐसी वजूहात हैं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ती है? स्टे ट्यून्ड, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी क्या वजूहात है। हम पहले ये बात करते हैं कि वो जो 41,000 मेगावाट है वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। तो इसके इसके पीछे 3 बड़े सेक्टर हैं। एक सेक्टर है वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ पावर ये आपको देता है। एक सेक्टर है के इलेक्ट्रिक जो कि कराची वाले रीजन को डील करता है, और एक सेक्टर है आईपीपीएस, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये 3 सेक्टर मिलके 41,500 मेगावाट बिजली जनरेट करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली जनरेट होती है 2 तरह से होती है। एक होती है थ्रू फॉसल फ्यूल्स और दूसरी होती है थ्रू नॉन फॉसल फ्यूल्स। अब फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये जो आपकी नेचुरल गैस होती है, ऑयल होता है या कोयल होता है, इससे जो बिजली पैदा होती है इनको कहते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू फॉसल फ्यूल्स। ये पोल्यूटेड इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी इस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के दौरान अच्छी खासी पोल्यूशन होती है। इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन अब आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा, पाकिस्तान के अंदर 59.4% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फॉसल फ्यूल से होती है और 40.6% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन फॉसल फ्यूल से होती है। फॉसल फ्यूल का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। नॉन फॉसल फ्यूल में आपकी हाइड्रल आ जाती है जो कि पानी से बनती है। इसके अलावा आपकी सोलर आ जाती है जो सूरज से बनती है, विंड से जो बनती है, जो न्यूक्लियर से बनती है। ये जितनी भी जनरेशन है ये नॉन फॉसल फ्यूल से बनती है।
अब मैं आपको इंटरेस्टिंगली बता दूं कि इसका जो ब्रेकअप है 32% नेचुरल गैस से, 14.3% फर्नेस ऑयल से, 12.8% कोल से, ये टोटल मिला के जो है ना, और बाकी अदर रिसोर्सेज हैं, तो जो टोटल फॉसल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो होती है 59.4%। अब जो दूसरा ब्रेकअप है कि जो नॉन फॉसल फ्यूल हैं वहाँ से कितनी कितनी प्रोड्यूस होती है, तो वो मैं आपको बता दूं। जो हाइड्रो से होती है वो 24.7%, जो आपकी न्यूक्लियर से होती है वो 8.8%, जो विंड से होती है वो 4.8%, सोलर से 1.4% और बायोगैस से आपकी 0.9%। ये आपकी परसेंटेज है कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी बिजली पैदा होती है। अब हम और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं जहाँ से बिजली जनरेट होती है, बिजली पैदा होती है। हम हर कैटेगरी का सबसे टॉप का पावर प्लांट उठाएंगे। हम बात करते हैं कि जो तरबेला है, जो हाइड्रो है, जो पानी से बिजली बनती है, उसमें जो सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग स्टेशन है वो तरबेला है। उसकी कैपेसिटी है 4888 मेगावाट। उसके बाद थर्मल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो कोट अद्दू में है, उसको कहते हैं कैपको, कोट अद्दू पावर कंपनी। इंटरेस्टिंगली मेरा जो इंजीनियरिंग का थीसिस था वो इसी पावर प्लांट पे था, मैंने यहाँ ही किया था, मैंने इसको बड़ा थारोली देखा हुआ है। बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनेज पावर प्लांट है। यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो 1600 मेगावाट मिलती है। इसके अलावा नेचुरल गैस से जो बिजली पैदा होती है उसका जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो गुड्डू पावर प्लांट है, वहाँ से आपको 2402 मेगावाट मिलते हैं। कोल से जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो रिसेंटली जो पावर प्लांट लगाया गया साहिवाल के अंदर, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1320 मेगावाट है। सोलर में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो भावलपुर सोलर पावर प्लांट है, यहाँ से आपको 1200 मेगावाट मिलते हैं। न्यूक्लियर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कराची में है, कराची वाली साइड पे है, उसको कैनप 2 बोलते हैं, यहाँ से आपको 1100 मेगावाट बिजली मिलती है। ये ब्रेकअप था कि कहाँ से आपको कितनी कितनी बिजली मिलती है। अब हम इंटरेस्टिंगली बात करते हैं कि ये जो बिजली बनती है ये हमें किस सेक्टर में कितनी कितनी चाहिए होती है। तो उसके जो सेक्टर हैं, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो सबसे पहला सेक्टर है वो है हाउस होल्ड। घरों के अंदर जो बिजली की ज़रूरत है वो टोटल बिजली का 47% है। दूसरे बड़ा जो कंज्यूमर है वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर आपको टोटल बिजली का 28% चाहिए होता है। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का है, ज़राअत का है, उसमें आपको 9% चाहिए होता है। चौथा जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो आपका कमर्शियल है, 7% चाहिए होता है और 8% आपको डिफरेंट जगहों पे चाहिए होते हैं। ये अब टोटल है आपकी डिमांड। कहाँ यूज़ होते हैं रफली मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर कोई अराउंड 30 मिलियन घर हैं, 3 करोड़ के करीब पाकिस्तान के अंदर घर है, 3.5 लाख के करीब फैक्ट्रीज़ हैं। ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं और पाकिस्तान की माशियत तो वैसे ही काफ़ी हद तक ज़राअत पे चलती है। एग्रीकल्चर का सेक्टर भी पाकिस्तान का अच्छा खासा है। अब इन सारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको टोटल 31,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपके पास 41,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी आपके पास 10,500 मेगावाट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। फिर क्या ऐसी बात है कि आपको 3 से 4 घंटे ऑन एवरेज लोड शेडिंग करनी पड़ती है? तो उसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह पाकिस्तान का जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है। अब ट्रांसमिशन का सिस्टम क्या होता है, सम अप करता हूँ, एक पावर प्लांट है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसको आप ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट सब स्टेशन के अंदर। जो आपके इलाके में सब स्टेशन बने होते हैं वहाँ तक ट्रांसमिट करते हैं। जिस लाइन से ट्रांसमिट करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। जिस नेटवर्क से ट्रांसफ़र करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क। आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है वो एक वक्त में टोटल 22,000 मेगावाट बिजली को कैटर कर सकता है। इससे ज़्यादा वो हैंडल ही नहीं कर सकता। तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करें कम प्रोड्यूस करें, अनफॉर्चुनेटली एक वक्त में आप 22,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली ट्रांसमिट कर ही नहीं सकते। ये पहली वजह थी। लेकिन बी पॉजिटिव, बी होपफुल। एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज वहाँ पे हैं, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली है कि एनटीडीसी दिन रात काम कर रहा है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो अप हो जाएगा। हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इंशाल्लाह मैक्सिमम पावर को हम ट्रांसमिट कर सकें। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह, आपके पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 41,500 है,
बट आप इतनी पैदा कर ही नहीं रहे और ना आप कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो मेजर चंक है वो आईपीपीज हैं। अब आईपीपीज जो बिजली बनाते हैं वो ज़्यादा बनाते हैं ऑयल से। इतने पैसे ही नहीं है आईपीपीज के पास कि वो ऑयल खरीदें और इससे बिजली बनाएं। फंड्स की कमी है। उन फंड्स की कमी की वजह से वो पूरी बिजली जनरेट ही नहीं कर पाते। तो जितनी बिजली चाहिए उतनी एक्चुअली में बाज़ का जनरेट ही नहीं होती है। एक आपका ट्रांसमिशन का सिस्टम था, दूसरा आपका लैक ऑफ फंड्स है। तो ये दो बड़ी वजूहत हैं पाकिस्तान में लोड शेडिंग की। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों सेक्टर इंप्रूव करेंगे और एक वक्त इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर नो लोड शेडिंग होगी। तो आज हमने आपको बताया कि लोड शेडिंग होती क्या है, पाकिस्तान के अंदर टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है, क्या वजूहत हैं कि लोड शेडिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। अब आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।